सरकार पर अरुण सिंह का हमला यहां पर सामने आया है। ओबीसी को लेकर अरुण सिंह का बयान सामने आया है। साफ तौर पर अरुण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार बनते ही ओबीसी का सर्टिफिकेट बीजेपी देगी। वर्तमान में नहीं बन रहा ओबीसी का सर्टिफिकेट। पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। केंद्र में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ओबीसी जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। लेकिन वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार है, उन्होंने राजस्थान के 7 जिलों में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका 3 साल पिछले 4 सालों से उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, उनके जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जब जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो उनको नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए ओबीसी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, राजस्थान में भी, पूरे देश भर में, और उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। और हमारा यह संकल्प है कि ओबीसी समाज के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करके, मेहनत करके राजस्थान में भी उनको सर्टिफिकेट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यह सरकार तो राजस्थान सरकार पर अरुण सिंह ने हमला बोला है और अरुण सिंह ने अपने बयान को सामने रखते हुए ये सारी बातें कही। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस, ये बात भी कही है। और इधर कांग्रेस की सरकार में करोड़ों के घोटाले का आरोप भी अरुण सिंह की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तमाम बातें अरुण सिंह की तरफ से कही गई। इसके अलावा राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है, ये कहा गया। और आगे कहा उन्होंने कि 3 साल में 22% घूसखोरी बढ़ी है। सरकारी दफ्तर में सोने की सिल्ली और पैसे बरामद हो रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली जा रही है। भ्रष्टाचार में राजस्थान सरकार नंबर 1 है। भ्रष्टाचार के मामले में गहलोत सरकार नंबर 1 है। वहां के राजस्थान के सचिवालय के पास ही केवल 25 कदम दूर पे योजना भवन है। करोड़ों रुपए की बरामदी होती है। और तो और सोने की सिल्लियां बरामद होती है सरकारी दफ्तर में। और जो अवैध खनन के खिलाफ जनता के साथ साथ साधु संत बैठते हैं धरने पे और कहते हैं गहलोत जी अवैध खनन हो रहा है, यह पवित्र पर्वत है, इनको बचा लो। 1 दिन 2 दिन नहीं, 551 दिन संत विजयदास धरने पे बैठते हैं भरतपुर में। और 551 दिन बाद बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार में आई तो योजनाएं बंद करेगी, ये आगाह किया है जनता को अपनी तरफ से। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। आगे कहते हैं कि हमारे काम को देख जनता कांग्रेस को जिताएगी। धार्मिक टकराव कराने पर आमादा है बीजेपी। समाज को बांटकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। हमारे काम को देख जनता कांग्रेस को जिताएगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन काम तो काम बोलेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है। काम क्या बात करते हो आप? बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और रोड फ्री में जा रहा है बैठ के एग्जाम देने के लिए। पहले तो नहीं था, तो अभी हुआ है ना। आज गारंटी से कह रहा हूं, खुल के सुन लो, तय है यदि राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती है तो सुन लेना, बीजेपी आते ही सब योजनाएं बंद करेगी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और वो तो अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रेवड़ी मत बांटो। तो रेवड़ी कैसे नहीं बांटो? रेवड़ी मीठी होती है, खाएगा अगला। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर दौसा में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और पूर्व सांसद आर.के. वर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में युवा परेशान है, तो वहीं आर.के. वर्मा ने कहा कि पिछले 4.5 साल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और देश के मजबूती से और देश आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर सभी वर्गों के लिए
जो कल्याणकारी योजनाएं बनी है वो जन संपर्क से जन समर्थन तक लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे आग्रह अभी कहा था कि ओबीसी के साथ कांग्रेस सदैव भेदभाव करती रही है। तो सरकार किसान का विश्वास खो चुकी है, इसने ये कहा था हम सारे कर्ज माफ कर देंगे। जो नौजवानों को कह चुकी है कि हम बेकारी भत्ता देंगे, न रोजगार दिया न बेकारी भत्ता दिया। 4.5 साल के अंदर जिस तरह की कांग्रेस सरकार ने गहलोत के नेतृत्व में जो काम किए है वो कुशासन है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, जिसमें आपने देखा है कि आए दिन के भ्रष्टाचार के केस अलमीरा के अंदर नोट निकलते हैं, करोड़ों में निकलते हैं, सोना निकलता है। जिस तरह के 16 एग्जाम हुई है उनके पेपर आउट होते हैं और करोड़ों के अंदर डीलिंग हो रही है। इस तरह के भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है।